अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि पंजाब वर्कर्स वेलफेयर स्कूल्स के अंदर एसटीआई की जॉब्स जो है वो अनाउंस की गई हैं, जिनकी लास्ट डेट जो है वो 12 फेब है ऑनलाइन अप्लाई करने की। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसके नीचे बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट की शक्ल में ये क्वेश्चन पूछे कि हमें फॉर्म कहाँ से मिलेगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, या कैसे अप्लाई करना है, उसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा। उसके अलावा हमें डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों की लिस्ट कहाँ से मिलेगी, और इसके अलावा इसका प्रोसीजर क्या है सिलेक्शन। तो बाकी डिटेल भी हम देखेंगे और जितने क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कशन में लेके आएंगे कि कहाँ से सारी चीज़ें आप लोगों ने डाउनलोड करनी है और देखनी है। तो अगर आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुँचती रहे। ओके जी, पहले तो इस जॉब का ओवरव्यू करते हैं, फिर बाकी अगले प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर देखें तो ये टीचर इंटर्न्स जो है वो पंजाब वर्कर वेलफेयर स्कूल्स के अंदर जॉब्स हैं, जिनकी जो है वो माहाना पे जो है वो 50,000 मिलेगी, और इसमें मास्टर डिग्री वाले लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट आप लोगों के सामने 20 से 50 साल तक मर्द की एज है, और इसी तरह 20 से 55 साल तक फीमेल जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। और इसके अलावा ये किन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ये मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ, ये वाले डिस्ट्रिक्ट वाले लोग ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं जिनके ये वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा 12 फेब जो है इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की। और उसके अलावा ये बाकी आप लोगों को डिटेल यहाँ पर बताई हुई जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन की थी, कि इसमें जो है वो 13 फेब को जो है आरजी एक लिस्ट लगेगी, उसके बाद इंटरव्यूज़ होंगे, ठीक है, स्कूलों के अंदर। फिर ये एक जो है वो लिस्ट लगेगी मुंतखब लोगों की, और जो लोग उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट करना चाहेंगे वो कंप्लेन कर सकेंगे इस डेट को, और इस डेट तक जो है उसका अजाला किया जाएगा, और फाइनल जो है वो 22 फेब को इसकी मेरिट लिस्ट जो है वो लगा दी जाएगी। अब ये तो हो गया सीधा बातें इस जॉब के बारे में। अब ये है कि हमने ये जो अप्लाई करना है, क्या ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो इस जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना। सिर्फ आप लोगों ने एक ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करना है, वो फॉर्म फिल करके अपने मौजूदा अपने जो अब अपने मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट है उसके उस स्कूल के अंदर जाकर जमा करवा देना है। अब ये फॉर्म हमें मिलेगा कहाँ से, ये देख लेते हैं। इसके लिए आपने सिंपल गूगल पर आकर सर्च करना है पंजाब वर्कर वेलफेयर स्कूल, ठीक है। आप लोगों के सामने ये दूसरा जो ऑप्शन है, कोई भी लिंक जो है आप लोगों ने ओपन कर लेना है, और इस वेबसाइट पर आप लोग आकर मूव कर जाएंगे। ओके, इस वेबसाइट में आपने सिंपल नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है, और यहाँ पर देखें तो आपको डिफरेंट यहाँ पर 3-4 ये डायरेक्टरेट्स के नीचे 4 ऑप्शन आपको मिल रहे होंगे। यहाँ पर सिंपल आप लोगों ने जो है एजुकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर राइट साइड पर देखें तो ये जो हमारे पास जो है आपके सामने यहाँ पर देखें तो राइट साइड पर ये जो लिंक्स हैं ये हमारे लिए फ़ायदेमंद लिंक्स हैं, इनको हमने यूज़ करना है। उसके लिए कौन से लिंक्स हैं, किस मकसद के लिए, यहाँ पर देखें तो जो लास्ट वन है, सेकंड लास्ट है, जॉब्स वाला एक लिंक आपको दिख रहा होगा। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है वो एडवर्टाइजमेंट वाला आ जाएगा, जो अभी मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट शो करवाई थी, ये वाली, ठीक है। अब वापस आते हैं यहाँ पर और वापस मूव करते हैं। जॉब्स से नीचे ये एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को दिख रहा है, आपने सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा इस फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दूंगा, अब वहाँ से भी डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पर देखें आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म जो है वो आप लोगों ने फिल करके स्कूल के अंदर जमा करवाना है। आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहाँ पर स्कूल है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो भी अभी इस वीडियो में हम डिस्कशन में लेके आएंगे। यहाँ पर देखें तो आप इस फॉर्म के अंदर लिखना क्या है आप लोगों ने, यहाँ पर तो अपनी पासपोर्ट इमेज लगानी है एक आप लोगों ने, ठीक है, पासपोर्ट साइज इमेज लगा देनी है। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो डेट आप लोगों ने लिख देनी है, डेट और अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पर लिखना है। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो एप्लीकेंट नेम, पोस्ट आपसे पूछी जा रही है, और अपने नेम ऑफ स्कूल यहाँ पर लिखना है। चूँकि ये जनरल बना हुआ है तो इसी वजह से आप उस स्कूल का नाम लिखेंगे जिस स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर आप लोगों ने अपना CNAC नंबर लिखना है, फिर एप्लीकेंट नेम आप लोगों ने नेम लिखना है, फिर अपना यहाँ पे फादर नेम है या फिर हस्बैंड नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। जेंडर सेलेक्ट करेंगे आप लोग यहाँ से, रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, रिलीजन आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, और मैरिटल स्टेटस आप लोग मैरिड हैं या सिंगल है वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा नीचे कुछ और ऑप्शन है जो हमने इसके अंदर फिलअप करने हैं, उसमें कौन से हैं, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, डोमिसाइल ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आप अपना लिखेंगे, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे, और अगर एक फ़ीमेल जो है वो मैरिड है तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल वो लिखेगी, यहाँ पर जो पूछी गई है वो। उसके अलावा यहाँ पर
एड्रेस जो वो लिखना है जो डोमिसाइल के ऊपर लिखा हुआ है, मेलिंग एड्रेस लिखना है यहाँ पर, और उसके अलावा नीचे जो है वो आपसे और डिटेल, एकेडमिक डिटेल पूछी जा रही है। एकेडमिक डिटेल में क्या लिखना है जी, यहाँ पर देखें तो सिंपल आपसे हर एक डिग्री की डिटेल पूछी जा रही है। पहले मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक के बारे में डिटेल लिखेंगे, क्या आपने किस सब्जेक्ट में की है, साइंस या आर्ट्स थी। उसके अलावा यहाँ पर आप अपनी बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, पासिंग ईयर, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज क्या बनती है, ठीक है, और सीजीपीए है, मैट्रिक की सीजीपीए होती नहीं है, ठीक है, और मैट्रिक का ग्रेड वगैरह होता है या डिवीजन होती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मेरिट मार्क्स के अंदर आप लोगों ने अभी कुछ नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद इंटर के बारे में हम डिटेल लिखेंगे, ग्रेजुएशन की तो वो लिखेंगे, अगर बीएस किया तो उसकी डिटेल लिखेंगे, हायर क्वालिफिकेशन है तो वो आप लिखेंगे, हाफिज़े कुरान है, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों ने अटैच करने हैं वो कौन कौन से हैं। कॉपी ऑफ CNIC आप लोगों ने अटैच करनी है, ठीक है, ये आप लोग अटैच करेंगे, ठीक है। डोमिसाइल की कॉपी अटैच करेंगे, अगर एक जो है वो शादीशुदा लोग हैं तो वो निकाह की कॉपी अटैच करेंगे, ठीक है, और अगर फीमेल वो ही है तो उसने अपने हस्बैंड के डोमिसाइल की कॉपी अटैच करनी है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर फीमेल के बारे में ये भी ऑप्शन है, और सर्टिफिकेट डिग्रीज जो हैं वो उनकी कॉपीज़ जो है आप लोगों ने अटैच करनी है। तो ये तमाम चीज़ें फिलअप करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने अपने सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पर डेट लिखनी है। तो ये फॉर्म हो गया जी, जिसको डाउनलोड करना है और फिलअप करना है। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने स्कूल की लिस्ट कहाँ से देखनी है, ठीक है। यहीं पर मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पर ऊपर देखें तो हमारे पास आ रहा है एड्रेस ऑफ वर्कर वेलफेयर स्कूल्स, ठीक है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी लिस्ट आ जाएगी जी, सिंपल, ठीक है। जितने भी वर्कर वेलफेयर स्कूल्स हैं ये उनकी तमाम लिस्ट आ जाएगी। ये तकरीबन आपके सामने आ रहे हैं 69 जो हैं, यहाँ पर देखें तो ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, जहाँ जहाँ पर हैं ये लिस्ट टोटली आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहाँ पर वो स्कूल है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये सारे आपको दिए जा रहे हैं। आप सिंपल घर बैठे ही फ़ोन पर उनसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, और ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट की जो है वो पोस्ट मौजूद है, तो आप यहाँ से भी ये सब कुछ देख सकते। अब अगर हम इसकी पॉलिसी में बात करें कि सिलेक्शन के अंदर किस डिग्री के कितने मार्क्स होंगे, वो आप लोग यहाँ से देख लें ज़रा एक दफ़ा। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए सिलेक्शन, ड्यूरिंग सिलेक्शन किस जो है वो डिग्री के कितने मार्क्स हैं। तो यहाँ पर देखें क्वालिफिकेशन में आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पे मार्क्स भी लिखे हुए हैं। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट्स मैट्रिकुलेशन, ठीक है, ये आपके 30 मार्क्स होंगे। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या इंटरमीडिएट के 25 मार्क्स हैं। ग्रेजुएशन अगर आप लोगों ने BSc की है इंटर के बाद तो फिर उसके 15 मार्क्स हैं, ठीक है। अगर आपने इसके बाद मास्टर किया है तो इसके 10 मार्क्स हैं। लेकिन अगर आपने BS किया है 4 ईयर, ये दो चीज़ें नहीं की, ग्रेजुएशन मास्टर BS किया है तो उसके डायरेक्टली 25 मार्क्स हैं, ठीक है। हायर क्वालिफिकेशन के 5 मार्क्स हैं, मिसाल के तौर पे आपने MPhil किया हुआ है तो उसके 5 मार्क्स हैं। जो हाफ़िज़े कुरान लोग होंगे, ठीक है, उसके 5 मार्क्स हैं, और इसके अलावा फिर इंटरव्यू के जो वो टोटल 10 मार्क्स हैं। तो इनकी टोटल ये डिवीजन है मार्क्स के लिहाज से कि किस तरह से लोगों की जो है वो सिलेक्शन होगी, क्राइटेरिया क्या होगा, किसके अकॉर्डिंग जो है वो सारी चीज़ों को देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल के साथ आप लोगों को बता दी हैं। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने लाजमी कॉमेंट की शक्ल में पूछ लेना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।